this is very important class. Okay, so string is a predefined class present in the java.lang package. It stores a sequence of characters, that means string. In Java, string is an immutable class. Immutable means non-changeable. That means once we create a string object, we cannot change its existing content. If we try to perform any changes, Java creates a new object instead of changing the existing object. This non-changeable behavior is called immutability. ओके, अभी यहाँ मैंने एक स्ट्रिंग ले ली है. ओके, स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू जावा और इसको हम मॉडिफाई करते हैं. ओके, तो इसको हम कॉन्केट करते हैं. s1 डॉट कॉन्केट ओके, और यहाँ हम एक स्ट्रिंग पास करते हैं जावा प्रोग्रामिंग. ओके, तो ये क्या हो गई हमारी जो s1 है उसको इसके साथ एक कॉन्केट करते हैं. ओके, अभी इसको हम सेव करते हैं. अगर हमने अभी सेव नहीं किया और डायरेक्टली भी प्रिंट किया तभी भी s1 में हमारे कोई चेंजेस नहीं होंगे. ओके, क्योंकि स्ट्रिंग इज ए इम्यूटेबल क्लास. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन. ओके, अभी हमने यहाँ क्या किया, हमने ये सेव नहीं की स्ट्रिंग वाली जो भी हमने मॉडिफाई किया हो. अभी हम प्रिंट करके देखते हैं. ओके, न्यू स्ट्रिंग करके न्यू स्ट्रिंग हमें पहले इसको स्टोर करना पड़ेगा फिर. ओके, और इसको आ गया कॉन्केट, तो इसको हम s2 कर देते हैं. ओके, अभी s2 यहाँ प्रिंट करते हैं. तो s2 हमारी क्या बन जाएगी, पहले तो क्या थी, पहली s1 जो थी वो हमारी जावा थी. ओके, और बाद में हमने इसको कॉन्केट किया प्रोग्रामिंग से, तो यहाँ प्रोग्रामिंग इसके साथ कॉन्केट हो जाएगा. ओके, तो अभी s1 में हमने स्टोर किया तो हमारे s1 यहाँ प्रिंट, s2 यहाँ प्रिंट हो जाएगी. ओके, तो इसको रन करके देखते हैं. करेक्ट, जावा प्रोग्रामिंग, ये हमारी s1 थी और जब s2 बन गई तो ये दोनों एक साथ आ गई. ओके, s1 के साथ प्रोग्रामिंग जो है कॉन्केट हो गया. ओके, तो अभी पहले वाली हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग वही है क्या, ये देखते हैं. ओके, अब वही होनी चाहिए क्योंकि स्ट्रिंग क्लास इज इम्यूटेबल. ओके, ओरिजिनल स्ट्रिंग s1. ओके, s1 जो है हमारा जावा ही आना चाहिए. ओके, और s2 जो है जावा प्रोग्रामिंग. करेक्ट, न्यू स्ट्रिंग जो आ गई वो जावा प्रोग्रामिंग, और जो हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग थी वो जावा ही रहेगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ क्योंकि जावा स्ट्रिंग इज ए इम्यूटेबल क्लास. इम्यूटेबल मीन्स नॉन चेंजेबल बिहेवियर. ओके, आप यहाँ कितने भी चेंजेस कर लो बट जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो चेंज नहीं होगी. ओके, इसे ही कहते हैं इम्यूटेबल. ओके, तो यहाँ हमने एक एग्जांपल ले लिया है पहले, स्ट्रिंग सिटी इज इक्वल टू पुणे. तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये जो स्ट्रिंग है वो क्लास नेम हो जाएगा. ओके, और सिटी जो है उसका रेफरेंस वेरिएबल हो जाएगा और ये जो पुणे है वैल्यू हो जाएगी. ओके, और ये डबल कोट में हमें लिखने पड़ते हैं हमेशा, तभी वो स्ट्रिंग हो जाएगी. ओके, और एक एग्जांपल ले लिया हमने यहाँ. अभी देखो यार, स्ट्रिंग में क्या लिया है हमने, 1 2 3 4. 1 2 3 4 का एक नंबर है. ओके, बट यहाँ
आप एक चीज नोटिस कर लो, ये देखो अभी स्ट्रिंग जो है क्लास नेम हो गया, ओके, नंबर जो है वेरिएबल नेम हो गया, बट 1 2 3 4 क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग हो जाएगी, क्यों, ये तो नंबर है, बट यहाँ डबल कोट दिख रहा है, ओके, कोई भी वैल्यू आप जब डबल कोट में लिखेंगे तो ये स्ट्रिंग बन जाएगी, ओके, इवन दो 1 2 3 4 has a numbers, Java store it as a string because it is written inside double quotes, ओके, या अगर आपने कोई भी नंबर ले लिया वो भी स्ट्रिंग ही हो जाएगी, ओके। तो जो स्ट्रिंग जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे वैल्यू जो है वो कैसे स्टोर होती है वो भी देखते हैं, ओके। तो उसमें हिप मेमोरी भी होती है और एससीपी मेमोरी भी होती है, ओके। जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट न्यू कीवर्ड यूज करके बनाएंगे, ओके, तो क्या होगा, हिप मेमोरी भी में स्टोर हो जाएगा और एससीपी मेमोरी में भी वो स्टोर हो जाएगा, ओके। What is heap memory in Java? Heap memory is a part of JVM memory where object and instance variables are stored during program execution. Okay, whenever we create an object using the new keyword, memory is allocated inside the heap memory. Okay, यहाँ एग्जांपल में आप देख सकते हैं string str is equal to यहाँ new keyword यूज किया है, ओके, फिर string और यहाँ आपने वैल्यू पास कर दिया, ओके। Object of student class is created in heap memory, okay. What is scp? Scp means string constant pool memory. Scp stands for string constant pool. It is a special memory area inside a heap memory used only for storing string literals object. Java creates scp to save memory by reusing string object. ओके, तो या आप क्या करेंगे, न्यू कीवर्ड का यूज नहीं करेंगे, सीधा क्लास लेंगे, इसका एक वेरिएबल लेंगे और इसको हम स्ट्रिंग की वैल्यू जो रहेगी वो पास कर देंगे। Here only one object Java is created in SCP. Both S1 and S2 point to the same object. क्योंकि S1 और S2 के लिए एक ही बनेगा, ओके। तो अभी देखो स्ट्रिंग जो है वो फाइनल क्लास है, ओके, इसकी वजह से हम इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, ओके। तो अभी आपको दिखाते हैं, स्ट्रिंग इज ए फाइनल क्लास, पब्लिक फाइनल क्लास स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्लास इज ए फाइनल, वी कैन नॉट इनहेरिट स्ट्रिंग क्लास, ओके। तो अभी यहाँ देखो हमने एक स्ट्रिंग ले ली थी, ओके, अगर आप कंट्रोल क्लिक करोगे तो आपको क्लास दिख जाएगी, ओपन हो जाएगी, ओके। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रिंग क्लास जो है पब्लिक फाइनल क्लास स्ट्रिंग, ओके, जो स्ट्रिंग का जो क्लास है वो फाइनल है, ओके। तो अभी अपने ओरिजिनल कोड पे जाते हैं, ओके। अब जब भी आपको देखना है ना तो कंट्रोल और उस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, ओके। स्ट्रिंग इज अ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, ओके। तो यहाँ देखो हम अगर आपको इंट वैल्यू लेनी है तो डेटा टाइप में तो कैसे लेते हैं, इंट नंबर इज इक्वल टू 10, ओके। तो यहाँ क्या हो जाता है, ओके, तो ये जो इंट जो है वो डेटा टाइप हो जाता है, नंबर जो है एक वेरिएबल हो जाता है और 10 जो है उसकी वैल्यू हो जाती है, ओके। तो यहाँ कैसा होता है, स्ट्रिंग जो एक हम डेटा टाइप लेते हैं, बट ये डेटा टाइप जो है प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, ओके। वैसे तो स्ट्रिंग जो है एक क्लास है, बट जावा जो है इसको सब स्पेशल सपोर्ट देती है, ओके। तो हम इसको नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप करके यूज कर सकते हैं, ओके। ओके, स्ट्रिंग इज ए नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू जावा, अगर हमने ऐसा ले लिया तो स्ट्रिंग इज ए क्लास हो जाएगा, नॉट ए प्रिमिटिव डेटा टाइप, लाइक इंट, फ्लोट, डबल, दिस आर दी
primitive data types. Okay, but string is a non-primitive data type. But Java provides special support to string, so we use it like a data type. Okay, actual में string is a class. Okay, but Java provides special support to string, so we use it like a data type. Okay, string objects are reusable. Okay, तो हम कैसे यूज करते हैं, reusable कर सकते हैं. Okay, तो ये देखो string s1 is equal to java, या देखो कंटेंट सेम है java. Okay, string s2 is equal to java. Okay, और इसको इसका जो केस है वो भी चेक करेगी स्ट्रिंग. ओके, जावा डज नॉट क्रिएट डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट फॉर सेम लिटरल. ओके, या देखो जावा यहाँ भी सेम है, s2 और s2 में भी सेम है. ओके, s1 और s2 जावा जो भी कंटेंट है वो सेम है. बोथ वेरिएबल्स पॉइंट टू सेम ऑब्जेक्ट. ओके, तो यहाँ आपको इमेज में क्लियरली दिख रहा होगा. ओके, एक ही ऑब्जेक्ट बन गया जावा का. ओके, और s1 भी यहाँ पॉइंट आउट हो गया और s2 भी यहाँ पॉइंट आउट हो गया. ओके, तो ये क्या करेगी, इसको ही रियूज करेगी. ओके, s2 का इधर सेपरेट नहीं बनेगा. ओके, s2 यहाँ ही पॉइंट आउट हो जाएगा. Why string is immutable? In Java, string immutable because once a string object created, its content cannot be changed. Okay, if you are trying modify the string, Java creates a new object instead of changing the existing object. तो यहाँ हमने देख ही लिया था एग्जाम्पल में, हम s1 जो पहले बनाया उसमें कोई भी चेंज नहीं हो गया. ओके, यहाँ आप देख सकते हैं आउटपुट में हमने ओरिजिनल स्ट्रिंग भी प्रिंट कर दी. ओके, और जब हमने s1 को ही कॉन्केट कर दिया प्रोग्रामिंग के साथ, ओके, तब ये क्या हो गया, न्यू स्ट्रिंग बन गई. ओके, पर ओरिजिनल स्ट्रिंग में कोई भी चेंज नहीं हुआ. ओके, अगर आपने ट्राई किया उसको मॉडिफाई करने के तो न्यू स्ट्रिंग बन जाएगी. ओके, और इसमें जो भी मॉडिफाई ऑब्जेक्ट रहेगा वो न्यू स्ट्रिंग में स्टोर हो जाएगा. String is made immutable to provide security, memory optimization, thread safety, and better performance. Because string objects are immutable, Java can safely reuse the same object from the string constant pool, means SCP memory, which helps save memory. Okay, immutability makes string object safe, secure, reliable and memory efficient in Java. Okay, तो हम रियूज भी करेंगे ऑब्जेक्ट तो हमारी मेमोरी जो भी है उसका भी हमारा स्पेस जो है सेव हो जाएगा. ओके, अगर वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए.